हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। मैं उठ गई हूँ, उठ के बाहर आई हूँ। अब मुंह हाथ धोऊंगी, उसके बाद अंदर जाऊंगी, घर में अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगी। 2 दिन मैं स्टडी नहीं की क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा था। थोड़ा सोची कि थोड़ा रेस्ट ले लूँगी 1-2 दिनों की, तो माइंड जो डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से, लेकिन मैं इसका ये मतलब नहीं, पढ़ाई नहीं की तो कोई काम भी नहीं की। काम बहुत सारी जो मैं छोड़ी थी, पढ़ाई के चलते और वीडियो के चलते नहीं कर पा रही थी, वही की। अब मैं आ गई हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस पढ़ रही हूँ। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि आप जीके जीएस कहाँ से पढ़ती हैं, तो मैं कितनी बार सभी लोगों को बताई। मत कमेंट पढ़ती हूँ तो उस हिसाब सोचती हूँ जवाब दे दूँ उसका, कि जो कमेंट आप लोगों ने किया है, पूछा है, तो बताना भी ज़रूरी है। नहीं, आप लोगों को कमेंट का जवाब नहीं दूंगी तो आप लोग नाराज़ हो जाएंगे। आप लोग मुझसे किस लिए जुड़े? अपने सवालों का जवाब लेने के लिए। तो उसी हिसाब से मैं बताने जा रही हूँ कि मैं जीके जीएस की तैयारी, एक चैनल है स्टडी वाइन्स ऑफिशियल, वहाँ से करती हूँ। वहाँ प्ले लिस्ट में जैसे जियोग्राफी, संविधान, हिस्ट्री, सारे मतलब उसमें बायो वो भी मिल जाएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं लूसेंट से पढ़ती हूँ। इससे पहले मैं दृष्टि पब्लिकेशन से जीके जीएस की तैयारी करती थी, लेकिन दोनों को जब मिलाई तो दोनों का क्वेश्चन आंसर जो है अलग अलग था। इस वजह से मैं छोड़ दी। यहाँ मैं जीके जीएस में पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर ली थी, जो कंप्लीट हो गया है। 3-4 पेज लिखी हूँ। मेरे पास जीके जीएस की पीडीएफ मैं मंगवाई थी, तो वहाँ से पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब खुद से नोट्स बनाओ तब मन लगता है मेरा उसको पढ़ने में। अब मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। मेरा पूरा खाना जो बन गया, लास्ट में मैं यही रोटी बनाना स्टार्ट की हूँ। अब जा रही हूँ रोटी बनाऊंगी, उसके बाद जो काम करना होगा करूँगी, क्योंकि कल बहुत काम की, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं। इसका ये मतलब नहीं कुछ नहीं की। पूरा मेरा बिस्तर उस्तर धोना था, घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई करनी थी। इस वजह से मैं गैप ली थी 2 दिनों का। कल मैं आरडीए का जो बाकी रह गया उसको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी। एक लोगों का कमेंट आया था कि आप डाल दीजिए या समझा दीजिए। मैं इससे पहले बताई थी कि कहाँ से मैं आरडीए लिखती हूँ, तो फिर भी लोगों का कमेंट आया कि आप बता दीजिए, आप लिख के मतलब दे दीजिए हम लोगों को। तो इस वजह से मैं आप लोग, मेरा भी काम हो जाएगा, साथ साथ आपका भी काम हो जाएगा। तो इस वजह से मैं लिखना स्टार्ट किया। और जो चैनल बताई थी, तो वहाँ से जो लोग फ्रेशर है उन सबको पहली बार समझ में नहीं आएगा आरडीए कैसे लिखना। मतलब कि जैसे ऑनलाइन क्लास लिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर ऑफलाइन कहीं से आप लिख रहे हैं तो पहली बार समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं लिखने लगी, और आप लोगों को बताई भी नहीं, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। तो इस वजह से मैं सोची कि कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, तो आप लोग राइट करिए। लेकिन कुछ अभी बाकी है, 6-7 पेज, तो उसको मैं कल शेयर कर दूंगी आप लोगों को। और मेरा यहाँ घर का सारा काम खत्म करने के बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगी। हेलो एवरीवन, अब मैं आ गई हूँ अपना स्लॉट स्टार्ट कर। सेकंड स्लॉट है मेरा। तो सेकंड स्लॉट में अभी मैं मतलब कि जो मॉर्निंग में पढ़ती हूँ, तो मुझे पता है कि मॉर्निंग में मुझे जीके जीएस पढ़ना है। फिर उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है होम साइंस में, तो उसके बाद टारगेट बनाती हूँ। तो अभी टारगेट नहीं बनाया कि मुझे क्या पढ़ना है अब इधर से इस टाइम। तो अब वही जा रही हूँ बनाने। अभी बस नहा के जस्ट आई हूँ। आज बाल में मेहंदी लगाई थी, क्योंकि मैं 99% बुढ़ी हो गई हूँ। मेरे बाल जो है, मैं 5वीं क्लास में थी तभी से व्हाइट होने लगे। तो आप समझ लीजिए कहीं कहीं एक एक नजर आएंगे ब्लैक, नहीं तो सारे व्हाइट हो गए हैं। इसीलिए अब देखिए, आज दिख नहीं रहा है, नहीं तो वीडियो में कभी कभी थोड़ा हल्का हल्का नजर आता है कि व्हाइट हो गया है। आज देखिए हो गया लाल। कल जैसे कि मैं वीडियो नहीं डाल पाई, 2 दिन से वीडियो नहीं डाली, क्योंकि वीडियो डालने की वजह से जो मेरा काम, कुछ काम ऐसे हैं जो रुके थे, तो 2 दिनों में उसको कंप्लीट की हूँ। और मतलब जो काम थे, घर के काम थे, साफ सफाई और अदर कप, वो बिस्तर मेरा पूरा धोना होना था। तो इस वजह से टाइमिंग नहीं मिलती है ना, वीडियो बनाओ, ऊपर से क्या कहते हैं, एडिटिंग करो, और फिर उसमें पढ़ाई भी करो, तो नहीं हो पाता। तो सोची कि रेस्ट ले लेती हूँ 2 दिनों का।
वैसे भी कुछ अता पता नहीं है एग्जाम डेट का, देखते हैं कब, लेकिन एलटी ग्रेड की तय हो सकता है उसकी। लेकिन जो एलटी ग्रेड जॉब है ना, बहुत अच्छी जॉब है, आप लोग ऐसे मत जाने दीजिएगा, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग होती है। एलटी ग्रेड जॉब बहुत अच्छी है, तो इसलिए इस पर जैसे कि होम साइंस की तैयारी हो जाएगी तो एलटी ग्रेड की भी हो जाएगी। सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट, लेकिन इसमें 30 नंबर का जीके जीएस करंट आएगा, मैथ आएगा, और भी चीजें थोड़ी उसमें ऐड करेगा 30 नंबर में। तो उस हिसाब से पढ़ना, तो ज्यादातर हमें जीके जीएस पर ज्यादा ध्यान, जीके जीएस पर ध्यान देना, और जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर पकड़ मजबूत करनी, अगर एलटी ग्रेड का जो जिसको देना है एलटी ग्रेड का, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग है। अगर जितना हमारे सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी होगी उतना हम सही रहेगा, क्योंकि उसमें उतना क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना नहीं, जितना आपको आ रहा है उतना ही करना है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट, पहले टारगेट बना लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ना है मुझे, तब ठीक है चलिए। अब मैं यहाँ आज का जो है दोपहर से लेकर शाम तक का टारगेट बना रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग पता होता है कि मुझे जीके जीएस पढ़ना है, लेकिन दोपहर में नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है। टारगेट बनाने से थोड़ा इजी हो जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है। तो अगर टारगेट नहीं बनाए रहती तो समझ में नहीं आता क्या पढ़ूँ, तो इस वजह से टारगेट पहले बना लेती हूँ। आज पता चला कि बीएड का काउंसलिंग हो रही है, तो एक लोगों ने कमेंट किया था कि बीएड करें कि बीटीसी सही रहेगा। तो मैं क्या बताऊँ, मैं बीएड करके खुद पछता रही हूँ, क्योंकि बीएड करने का मतलब है कि अगर जब वैकेंसी आती है तो अच्छा लगता है। कोई भी वैकेंसी चाहे 2 ही 3 हज़ार आए, लेकिन आती है तो ठीक लगता है। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं आती है तो वो भी डिग्री जो आप अच्छी, कितनी भी अच्छी रहे, वो भी बेकार ही रहती है। वैसे तो बीएड बीटीसी दोनों लोगों का यही हाल है, तो अब किसमें करें किसमें नहीं करें ये तो समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो बीएड बीटीसी दोनों का यही हाल है, तो क्या सही है क्या गलत है वो तो पता नहीं, समझ में नहीं, और वक्त के साथ देखते हैं क्या होता है। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल हूँ, इसमें मेरा चैप्टर जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग से मैं क्वेश्चन बना रही हूँ। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन बनाना तो आपको पहले वो चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद मतलब कि अगर आप पहले से पढ़े हैं या आपको तैयार है तो आप वहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं बिना देखे, तब बिना देखे बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ मैं प्रिंटिंग चैप्टर से क्वेश्चन तो बना रही थी, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं बन पा रहा था, क्योंकि जब यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट उठा के देखी तो उसमें से बस 2 ही 3 क्वेश्चन बना था, और लेकिन 22 क्वेश्चन बना है। तो इस वजह से मैं यहाँ देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन पर कौन सी हाथ छपाई तकनीक, ये जो प्रैक्टिस सेट में दिया था डुप्लेक्स, यही क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। और अदर क्वेश्चन जो इसमें मैं लिखी हूँ वो क्वेश्चन नहीं, अपने मन से मैं लिखी हूँ, बस 11 क्वेश्चन बना पाई हूँ। और बाटिक छपाई के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे थर्ड स्लॉट में मैं जा रही हूँ न्यूट्रिशन साइंस करने, इसमें मैं चैप्टर ली हूँ फैट। तो इस चैप्टर से मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, मतलब कि एक चैप्टर तो बड़ा है, तो लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बना है वहीं से क्वेश्चन बनाऊंगी। ठीक है चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो एक स्लॉट अभी बाकी है दोपहर का, तो इसको कर लेने के बाद उसको करना। मैं वहाँ से क्वेश्चन बनाती हूँ जो चैप्टर मुझे कंफ्यूजिंग लगता है, और जहाँ से मुझे 100% मतलब मैं जानती हूँ कि यहाँ से मुझे बिना कहे आ जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहाँ मैं नहीं क्वेश्चन बनाती हूँ उसको लेकर। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मेहनत का काम है, मैं इसलिए ये वाला मेथड अपनाई, क्योंकि जो पहले पढ़ चुकी 2-3 बार बोरिंग फील हो रहा था, इस वजह से मैं इस तरह पढ़ना स्टार्ट कर दी। ये मत समझिएगा कि ये सब्जेक्ट बोरिंग है, सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, इसकी वजह है कि जो एग्ज़ाम डेट नहीं निकले, इस वजह से लोग जो है बोर हो गए हैं। अगर वही एग्ज़ाम डेट निकला रहता तो हम एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ते, कि कहीं हमारा क्वेश्चन अगर आए एग्ज़ाम में तो हम कहीं इसको न कर पाएँ, लेकिन एग्ज़ाम डेट न आने की वजह से ये स्थिति आ गई है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं फैट चैप्टर से 26 क्वेश्चन बनाई हूँ। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन वहीं से क्वेश्चन बनाई जहाँ से क्वेश्चन मतलब कभी नहीं आया हो सकता है बनने की गुंजाइश है। जैसे कि लिपोप्रोटीन 3 प्रकार का होता है, उसमें एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल। तो इसमें जो एचडीएल है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और यही पूछा गया लिपोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ये प्लाज्मा में पाया जाता है, और कहाँ एकत्रित होता है, ये लीवर में एकत्रित होता है। ये क्वेश्चन जो छोटे छोटे, मैं अपने हिसाब से एक क्वेश्चन बनाए, इन छोटी छोटी चीज़ों पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब मैं अपना 4th स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। 4th स्लॉट में मैं हूँ मैनेजमेंट से वर्क सिंप्लीफिकेशन पढ़ रही हूँ।
इस चैप्टर से तो हर साल 2-3 क्वेश्चन बनता है। अगली बार ही 2-3 क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन अगली बार पूछा गया था कि परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया था मुंडेल द्वारा दिया गया था, लेकिन मेरा रॉन्ग हो गया था ये क्वेश्चन। आपको बिना कहे बिना सोचे इस चैप्टर को एक एक चीज एक एक शब्द को रट लेना है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक कौन सी है, तो इसमें मतलब ऑप्शन करके दिया था, तो उसमें से साइक्लोग्राफ था। इस चैप्टर से पूरे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 वाले एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब मेरा नेक्स्ट स्लॉट मैं स्टार्ट करती हूँ। इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं, मेरा आखिरी स्लॉट है। मेरे लास्ट स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन से प्रसार शिक्षण के चरण पढ़ रही हूँ। जब मैं ऑडियो मतलब रिकॉर्ड करती हूँ तो कहीं बोलते बोलते अटक जाती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं डर डर के बोलती हूँ, बस जल्दी बोलने के चक्कर में अटकने लगती हूँ। सोचती हूँ कि एक सांस में बोलूँ और सारी वीडियो खत्म हो जाए और कंप्लीट हो जाए मेरा काम। ये ऑडियो काम सबसे ज़्यादा वीडियो बनाने में यही मुश्किल होता है, क्योंकि समझ में नहीं आता क्या बोला जाए, हर रोज़ बदल बदल। अगर कहीं सही नहीं बोल पाई या कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर उसको कट करो, ऐसे चलता रहता है। टेक पर टेक देना पड़ता है, तब जाके कंप्लीट होता है ये काम। प्रसार शिक्षण के चरण से मैं बस 12 क्वेश्चन बना पाई, और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसके चरण के बारे में पूछा, कौन पहला है कौन आखिरी है, इसको क्रम में लगाए, इसी तरह का क्वेश्चन इसमें बनता है।